चलिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि ढेर सारी भिन्नें दी हुई हैं। पहली भिन्न है हमारे सामने 3/4। अगला भिन्न क्या है? अगला भिन्न है 4/5। अगला भिन्न हमारा 4/5। उसके आगे क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। 1/2। अगला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 5/6 दिया हुआ है। और लिखा है और 3/2 लिखा हुआ है और 3/2 दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझेंगे। अगर आप लगेंगे लॉसा निकालने, लॉसा निकाल के उसका लगेंगे मान बराबर करने के चक्कर में बहुत ही आपका समय खर्च हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमसे सबसे बड़ा पूछा है, यानी सबसे लार्ज कौन सी होगी, यानी लार्ज मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। हम देख पा रहे होंगे कि अगर इस भिन्न को हम दशमलव में बदलना चाहें, इस भिन्न अगली वाली भिन्न को भी हम दशमलव में बदलना चाहें, इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें, चाहे इसको दशमलव में बदलना चाहें, इसको दशमलव में बदलना चाहें, तो हम देख पा रहे हैं कि जिससे भाग देना है, जो हर में है, वो अपने अंश से बड़ा है। हर अंश से बड़ा है। जो हर है वो अंश से बड़ा है। हर जो है अंश से बड़ा है। लेकिन यहां पर ठीक उल्टा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। सब में अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं कि अंश की वैल्यू ज्यादा है, हर की वैल्यू कम है। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर देंगे कि अगर भाग हम यहां पर देंगे 4 से 3 में, तो जब 4 से 3 में भाग करेंगे तो डायरेक्ट हमारा भाग दशमलव में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो तो संख्या छोटी है। ठीक है, इससे भी इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? दशमलव में डायरेक्ट भाग तुरंत दशमलव में जाने लगेगी। सेम वही कार्य इसके साथ भी होने लगेगा, वही कार्य इसके साथ। लेकिन अगर यहां पर हम भाग देंगे 2 से 3 में, तो सबसे पहले भाग पूर्ण संख्या में जाएगी। कम से कम भाग एक बार जाएगी, उसके बाद दशमलव में जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। यानी कम से कम एक पूर्ण संख्या तो हमें मिल जाएगी। यानी यहाँ पर इन सभी भिन्नों की तुलना में ये सबसे बड़ा उसी तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? यानी 3/2 तो सिंपली सबसे लार्ज होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्मॉल की, बात करते हैं कि कौन सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल की बात करना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके पास ढेर सारी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे और उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्रश्न पूछे, तो देखिए कैसे हम लोग बताते हैं। अगर इस भिन्न पर हम लोग ध्यान देते हैं, इस पहली वाली भिन्न पर ध्यान देते हैं, तो अंश और हर में डिफरेंस कितने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं 1 का दिखाई दे रहा है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर का डिफरेंस इक्वल है। जहां पर इस तरह का भिन्न आपको दिखाई दे कि अंश और हर की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो इक्वल अगर आपको दिखाई दे, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सब में आया है, सपोज करिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, यानी डिफरेंस अगर इक्वल दिखाई देगा, तो जो उसमें सबसे कमजोर भिन्न दिखाई देगी, यानी वैल्यू में जो सबसे कम वाली संख्या वाली भिन्न दिखाई देगी, वो सबसे बड़ी होगी। और जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई देगी, डिफरेंस सबसे पहले हमें देखना है कि डिफरेंस कितना है, सब में इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल है तो उसके बाद से क्या देखना है कि किस वाली भिन्न के अंश और हर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसकी सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग तो स्मॉल खोज रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस सबका सेम है, और किसके और अंश और हर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो 5 और 6, यानी 5/6 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप